चलिए, तो सबसे पहले आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रिपरेशन के साथ ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिसर्च का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, रिसर्चर्स यूज डाटा ऑफ एन अर्लियर रिसर्च पेपर एंड पब्लिशेस अ न्यू रिसर्च पेपर। दिस इज, रिसर्चर जब किसी पहले यूज़ किए हुए डाटा को दोबारा यूज़ करके न्यू रिसर्च पेपर पब्लिश करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? अनएथिकल। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, arrange the following component of research paper written in APA style in correct order। APA स्टाइल पे लिखा गया रिसर्च पेपर के कंपोनेंट्स को यहाँ पे आपको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपका आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट, सेकंड नंबर पे रेफरेंस, थर्ड नंबर पे टेबल और फोर्थ नंबर पे फिगर आ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे हम देख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, सेकंड नंबर रेफरेंस, थर्ड नंबर टेबल और फोर्थ नंबर पे फिगर आ जाता है, जिसका हमने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बना दिया है ARTF, निमोनिक्स बना दिए हैं जिससे आपको ये याद रहेगा। चलिए, तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ मेजरमेंट कंटेन्स एन एब्सोल्यूट जीरो। कौन सा मेजरमेंट का स्केल है जो एब्सोल्यूट जीरो को कंटेन करता है? तो आंसर विल बी द रेशियो। Next question is on your screen. In an experimental research study, the primary goal is to isolate and identify the effect produced by the independent variable। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी जो होती है उसमें प्राइमरी गोल क्या होता है? आइसोलेट करना और आइडेंटिफाई करना जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है किसके द्वारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा। यहाँ पे आइसोलेट मतलब सेपरेट करना और पहचानना उसको। इन सिंगल केस रिसर्च बेस लाइन रिफर्स टू, सिंगल केस रिसर्च में बेस लाइन किसको रिफर करता है? तो वो रिफर करता है अ कंडीशन टू, सॉरी 1 मिनट है, अ कंडीशन प्रायर टू एनी एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन। एक कंडीशन जो प्रायर हो किसी भी एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन की। रोबस्टनेस इज कंसर्न विद रोबस्टनेस को किसके साथ कंसर्न किया जाता है? तो एक्सटर्नल वैलिडिटी के साथ। दिस इज द टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च स्टडीज द सेम इंडिविजुअल्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च स्टडी एक ऐसी रिसर्च स्टडी है जिसमें सेम इंडिविजुअल पर ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम उसी पे रिसर्च होता है, टाइम को एक्सटेंड करके सेम इंडिविजुअल पे रिसर्च किया जाता है, जिसे हम कहते हैं पैनल स्टडीज। दिस टाइप ऑफ रिसर्च टेस्ट हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई फिनोमेनन ऑपरेट्स एज इट डज। इस टाइप के रिसर्च में हम टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस और थ्योरीज को, किस लिए? ये एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों और कैसे कोई भी फिनोमेनन जो ऑपरेट करता है वो क्यों और कैसे होता है, तो उसे हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मस्ट क्लियरली बी एन इलस्ट्रेशन ऑफ प्रिडिक्टिव रिसर्च। इनमें से मोस्ट क्लियर जो इलस्ट्रेशन है, मीन्स वी कैन से एग्जाम्पल है, वो कौन सा है जो प्रेडिक्टिव रिसर्च का है? स्टडी टू प्रोजेक्ट हाउ मेनी चिल्ड्रन विल सफर फ्रॉम माल नरिशमेंट इफ फंडिंग फॉर ए सोशल प्रोग्राम इज रिड्यूस्ड। अगर जो सोशल प्रोग्राम की फंडिंग है उसे कम कर दी जाए तो जो बच्चे हैं माल नरिशमेंट से सफ़र कर रहे हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसके प्रोजेक्ट के बारे में जो स्टडी करेंगे हम उसको हम प्रिडिक्टिव रिसर्च की कैटेगरी में रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट पॉसिबल ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ स्पाउस अब्यूज़। स्पाउस अब्यूज़ का इसमें से वीकेस्ट डेफिनेशन कौन सा होगा? तो वो ये होगा, डेलिब्रेट स्ट्राइकिंग ऑफ स्पाउस विद द इंटेंट ऑफ डूइंग बैडली हार्म। तो स्पाउस का जब इंटेंट होगा कोई भी चीज़ बहुत ही बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए, उस प्रकार की डेलिब्रेट स्ट्राइकिंग को हम वीकेस्ट पॉसिबल ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ स्पाउस अब्यूज़ कहते हैं। नेक्स्ट, द कंट्रोल ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल ग्रुप जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? तो वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, इट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ
कंपैरिजन फ्रॉम विच द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर मेजर्ड। तो ये बेसिस एक प्रोवाइड करता है जिससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जिससे कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इफेक्ट जो है वो मेज़र किया जाता है। व्हेन वी से दैट रिसर्च इंटरव्यू इज सेकेंडरी रिलेशनशिप, जब हम कहते हैं कि जो रिसर्च इंटरव्यू है वो सेकेंडरी रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब क्या होता है? डाटा गैदरिंग एफर्ट शुड बी सेकेंडरी, जो डाटा गैदर करने का इकट्ठा करने का एफर्ट है वो क्या होना चाहिए? सेकेंडरी होना चाहिए। तो द पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन इंटरव्यू रिस्पॉन्डेंट, किसके बीच होना चाहिए? वो पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन इंटरव्यू रिस्पॉन्डेंट, जो इंटरव्यू का रिस्पॉन्डेंट होता है उसके बीच। द मेथड ऑफ इनिशियली contacting respondents for an interview that has the lowest rate of refusal, ये एक मेथड है जो इनिशियली कंटेक्टिंग रिस्पॉन्डेंट्स इंटरव्यू के लिए होते हैं, उनके पास रिफ्यूज़ल का सबसे कम चांस होता है। लोवेस्ट रेट मतलब सबसे कम रेट होता है रिफ्यूज़ल का, तो जिसे हम कहते हैं टू कॉन्टेक्ट देम इन पर्सन। नेक्स्ट, रिगार्डिंग द ऑर्डर, 1 मिनट है, रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस इन क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी में क्वेश्चन के आंसर के रिगार्डिंग, सॉरी, क्वेश्चनरी में क्वेश्चन के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या सही है वो है फैक्चुअल क्वेश्चन शुड बी प्लेस्ड बिफोर ओपिनियन क्वेश्चन। ओपिनियन क्वेश्चन से पहले कौन से क्वेश्चन होने चाहिए? हमारे पहले फैक्चुअल क्वेश्चन होने चाहिए, फिर ओपिनियन क्वेश्चन होने चाहिए। इफ़ ऑल द theoretically relevant answer to a question can be determined in advance, अगर जो भी थ्योरेटिकली रेलिवेंट आंसर है क्वेश्चन के वो एडवांस में डिटरमाइन कर दिए जाएँ, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सच आंसर्स, फिर आंसर के जो नंबर है वो क्या होंगे? लिमिटेड होंगे उनके। देन विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट टू यूज़, जो बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट होंगे यूज़ करने के लिए। तो कैसे क्वेश्चन होंगे? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। कंटेंजेंसी क्वेश्चन इन ए क्वेश्चनरी रिफर्स टू, तो जो कंटेंजेंसी क्वेश्चन होता है क्वेश्चनरी वो क्या रेफर करते हैं? अ क्वेश्चन दैट इज रिस्पॉन्डेंट मे और मे नॉट बी रिक्वेस्टेड टू आंसर, एक ऐसा क्वेश्चन जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मे और मे नॉट बी रिक्वेस्टेड, मतलब रिक्वेस्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है आंसर के लिए, डिपेंडिंग ऑन रिस्पॉन्स, सॉरी, डिपेंडिंग ऑन रिस्पॉन्स प्रीवियस क्वेश्चन, ये पहले क्वेश्चन के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है मैच स्टेप्स ऑफ रिसर्च एंड प्रिकॉशन नीडेड, कि कौन से स्टेप होते हैं उसमें क्या क्या प्रिकॉशन हमें नीडेड होता है, क्या क्या जरूरी होता है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में क्या किस बात का ध्यान रखना चाहिए? फोकस इशू इन टर्म्स एविडेंसेस, इश्यूज पे फोकस होना चाहिए, टर्म और एविडेंसेस पे फोकस होना चाहिए। हाइपोथेसिस मेकिंग में क्या खास रखना है? एम्बिगियस लेबलिंग ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की लेबलिंग पे ध्यान देना चाहिए। रिसर्च डिज़ाइन में इंश्योरिंग इंटरनल वैलिडिटी ऑप्शनली, इंटरनल वैलिडिटी को इंश्योर करना चाहिए हमको। डाटा एनालिसिस में क्या करना चाहिए? अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टेक्निक यूज़, जो भी टेक्निक यूज़ किए गए हैं उसमें वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं हम यहाँ पे, साइंटिफिक रिसर्च हैज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ एक्सप्लेनिंग एनी प्रॉब्लम बाय, जो साइंटिफिक रिसर्च होता है उसका एक अल्टीमेट गोल होता है क्या? एक्सप्लेनिंग एनी प्रॉब्लम बाय, किसके द्वारा कोई प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता है? तो लॉ ऑफ जनरलाइजेशन। नेक्स्ट है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे। A research question should have some connection with an existing theory of research, जो भी रिसर्च का क्वेश्चन होता है उसका एक कनेक्शन होना चाहिए विद एन एग्जिस्टिंग थ्योरी ऑफ रिसर्च, में जो थ्योरी पहले से मौजूद हो उसका उससे कुछ कनेक्शन होना चाहिए, तो आंसर विल बी करेक्ट। Assertion is correct. Now reason, the research question formulated should be either too broad or too narrow, जो रिसर्च क्वेश्चन होता है उसका जो फॉर्मुलेशन होता है, फॉर्मेशन होता है वो या तो टू ब्रॉड मीन्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड होना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा, 1 मिनट है, जीरो मिसिंग है यहाँ पे, ओ जीरो टू, टू मिसिंग है यहाँ पे, तो टू नैरो होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड होना चाहिए तो बहुत ज़्यादा नैरो होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नैरो भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज डाटा ऑफ रिसर्च टेक द फॉर्म्स ऑफ वर्ड और पिक्चर विद द रिसर्च एज द की इंस्ट्रूमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी, किस स्टडी में हम रिसर्च में एज अ डाटा वहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे वर्ड, पिक्चर्स वगैरह के इंस्ट्रूमेंट हम उस रिसर्च में यूज़ करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी। सो थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज दिस क्लास। थैंक यू सो मच।